नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, आज का जो मेरा वीडियो है वो स्वच्छ विद्यालय मूल्यांकन से संबंधित है। तो किस प्रकार से हम जो स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग है SHVR उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें जो अपनी प्रोफाइल है वो किस प्रकार से उसमें मैच करके और ID तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में अभी आप जो एक ऐप देख रहे हैं प्ले स्टोर से, इस ऐप को SHVR इस ऐप को जो है आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी और इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये जो इंटरफेस है वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो अभी ये जो इंटरफेस है वो स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग यानी SHVR, आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक अगला जो पेज है वो इस प्रकार से ओपन होगा। इसमें आपको सबसे पहले अपनी जो भाषा है, किस भाषा में आप इसको रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिस भाषा में आपको समझ में आए, हिंदी और इंग्लिश में से आप जिस भी भाषा को यहाँ से टिक करके और कंटिन्यू करेंगे तो अगला जो पेज है वो आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ जानकारी जो वो प्रदर्शित होगी, आप इसको भली प्रकार से पढ़ लेंगे और यहाँ आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ये 4-5 प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ पे शो करेंगी। तो ये जो सर्वेक्षण है, ये मूल्यांकन है, ये अपने पानी संबंधित, शौचालय संबंधित, साबुन से हाथ धोने संबंधित, संचालन और रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण, मिशन लाइफ की गतिविधियाँ, इनसे संबंधित होना है। तो आप फिर से आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब विद्यालय ऐप में भूमिकर्ता की जो उपयोगकर्ता उसकी भूमिकाएं, विद्यालय स्व मूल्यांकन सर्वेक्षण सबमिट करेंगे। सबसे पहले अपना कार्य रहेगा विद्यालय से हम अपना जो सर्वेक्षण है वो सबमिट करेंगे। उसके बाद जो सर्वेक्षण मूल्यांकन करता है वो उसका मूल्यांकन करेंगे। आप पुनः यहाँ से आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने फिर से दिशा निर्देश आएंगे, इनको पढ़ लेंगे, फिर आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से यहाँ राष्ट्रीय मान्यता तक आपकी यात्रा, ब्लॉक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक, यहाँ पे प्रत्येक जिला उन स्कूलों में से 8 को नामित कर सकता है जिन्हें 4 स्टार या उससे अधिक मूल्यांकन मिली है। यानी आप जो सर्वेक्षण यहाँ पे अपलोड करेंगे उसमें आपको रेटिंग मिलेगी और प्रत्येक जिले से 8 जो 4 रेटिंग वाले विद्यालय हैं उनको राज्य स्तर के लिए आगे नामित किया जाएगा। तो फिर प्रत्येक राज्य संघ शासित प्रदेश 20 स्कूलों को नामांकित कर सकता है जिन्हें 5 स्टार मूल्यांकन मिली है। इन चयनित स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ से पुनः आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब अपना जो मेन जो मूल्यांकन है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको विद्यालय वाला जो ऑप्शन है स्कूल उपयोगकर्ता, उसके लिए यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अगला पेज इस प्रकार से आपसे जो लोकेशन की अनुमति मांगी जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोगों को अपने विद्यालय का, अगर आपने पहले से साइन अप किया हुआ है तो यहाँ पे ID पासवर्ड डाल के कैप्चा लगा के और साइन इन यहाँ से कर लेंगे। अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है तो यहाँ से जो साइन अप का ऑप्शन है यहाँ से आप साइन अप करेंगे। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके सामने साइन अप के लिए नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम 5 स्टेप के द्वारा और साइन अप की जो प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे डाइस कोड विद्यालय के मांगे जाएंगे। डाइस कोड भर के कैप्चा लगाएंगे और जारी रखे पे क्लिक करेंगे। फिर अगला पेज आएगा, इसमें आपके डाइस कोड ऑटोमेटिक शो होंगे। यहाँ पे जो डाइस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भर के यहाँ पे जारी रखे पे फिर से क्लिक करेंगे। OTP आएगी, OTP लगाने के बाद यहाँ साइन इन पे क्लिक कर लेंगे। अब जो चौथा स्टेप रहेगा, आपके विद्यालय की जो डिटेल है वो शो करेगी, इसको आप वेरीफाई करेंगे। यहाँ से आप एक एक स्टेप देखते जाएंगे। विद्यालय का नाम, पता, आपके डाइस कोड, स्कूल के मोबाइल नंबर, उत्तरदाता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, स्कूल प्रबंधन समिति और अन्य जो जानकारी है आप एक एक करके यहाँ से आप देखते जाएंगे। अब थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने जो अगला पेज है वो थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो उत्तरदायी पदनाम, सब इससे पहले आगे बढ़ने के लिए कृपया निम्नलिखित विवरण भरें। यहाँ पे आप लोगों को सीमावर्ती गांव से तात्पर्य यानी हाँ और ना का ऑप्शन दिया हुआ है और सीमावर्ती
जो गांव है उसको मानना है जो दो देशों के जो बीच में हो, यानी दो देशों की सीमा पे हो। तो यहाँ पे अगर आपका ऐसा गांव है जो किसी देश की सीमा से लगता, तो आपको यहाँ हाँ करना है, नहीं तो ना करके, और यहाँ उत्तरदाता का पद, नाम, स्कूल परिसर का उपयोग, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। सभी शर्तें स्वीकार हैं और आगे सत्यापित करें और आगे बढ़ें, इस पर टैप करेंगे। इस प्रकार से अगला जो 5वां जो स्टेप रहेगा, पासवर्ड बनाने हैं। दोनों जो पासवर्ड है सेम होने चाहिए, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, फिर साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो साइन अप का कार्य है वो यहाँ से पूरा हो जाएगा। अब हमें पुनः आईडी पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन करना है और उस अपनी जो प्रोफाइल है उसको पूरा भरना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पूरी करें। प्राथमिक जो जानकारी है, विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या। फिर विशेष आवश्यकता वाले कोई बच्चे हैं तो लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या। उसके बाद शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या, पुरुष कितने हैं विद्यालय में, महिला कितनी है, और विद्यालय में कुल जल स्रोत कितने हैं उनकी संख्या यहाँ पे भरनी है। मान लो एक कुंड है, एक ट्यूबवेल है, तो यहाँ पे 2 संख्या भरेंगे, और अधिक है तो आप कम ज़्यादा जो भी आपके अनुसार हो उसको भर देंगे। विद्यालय में शौचालयों की संख्या, लड़कों के लिए कितने शौचालय हैं, लड़कियों के लिए कितने शौचालय हैं, और ऐसे ही मूत्रालयों की संख्या, यूरिनल कितने हैं लड़कियों के लिए। अब आगे विद्यालय में पेयजल स्थल के पास अपशिष्ट जल के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली, यानी जो पेयजल का स्थल है वहाँ पे जो खराब पानी जाता है, जैसे हाथ धोने के बाद का पानी है, वो उसके निपटान के लिए क्या आपने किया हुआ है। तो यहाँ से हम थोड़ा अगला जो पेज है उसमें देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने सोखता गड्ढा, इस प्रकार से कई ऑप्शन आएंगे, इनमें से जो भी आपके लागू हो वो भर के और सहेजें और आगे बढ़ने पे क्लिक करें। अगला जो स्टेप रहेगा वो प्राथमिक जानकारी में वो प्रोफाइल पूरी करें। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रोफाइल पूरा करना आवश्यक है। क्या विद्यालय को SVP 2016-17, SVP 17-18 एवं SVP 21-22 में समग्र विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मान्यता सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे जो 16-17, 17-18, 21-22 का जो सर्वेक्षण था उसमें अगर सर्टिफिकेट मान्यता मिली है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो ना करके और यहाँ सहेजे पे क्लिक कर लेंगे। अब अगला जो स्टेप है वो एक बार फिर से हमारा तीसरा स्टेप रहेगा। यहाँ पे क्या विद्यालय ने स्वच्छता एक्शन प्लान SAP विकसित और लागू किया है, यानी तैयार कर लिया और उसको लागू कर लिया तो हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ ना करेंगे। और अगला जो है, क्या विद्यालय को स्कूलों में जल स्वच्छता स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP की आवश्यकता की जानकारी है। तो अगर आपको पता हो इस बारे में तो हाँ ना में कर दीजिए, वरना यहाँ पे जो अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें, पे क्लिक करके आप जानकारी लेंगे और उसके बाद हाँ ना में करके और सहेजे पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ जो अंतिम स्टेप हमारा पूरा हो जाता है और आपने SHVR में सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। अब आप सर्वेक्षण पर आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, मेरा ये वीडियो था, ये सिर्फ हम SHVR में किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उससे संबंधित है। और अगला जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें हम अपना सर्वेक्षण किस प्रकार से करेंगे, विद्यालय में जो स्वच्छता से संबंधित पानी आदि की जो जानकारी है उसके फोटो वीडियो किस प्रकार से अपलोड करेंगे उसका रहेगा। मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।